आए देश से देह धरी जगाए, जीव के बंध छुड़ाइया बंदी छोड़ कहा। प्रतिपल स्मरणीय कर जाइए। सदगुरु सत्य कबीर साहब जी सभा में बैठेगण सरोवर के हंसीगण बहुत ही सुंदर ढंग से संध्या काल से आप लोग आरती कुमारी की भजन आप लोगों ने सुना और बहुत ही सरल ढंग से आप लोगों को सुनने का मौका मिला। रानी इंद्रमती की कथा हमें साधु संत लोग सुने हैं, सुन लेने से काम नहीं चलेगा भाई। इन्होंने जो कहा है उस वाणी को जिंदगी में उतारना है। पग पग पर इंद्रमती सवाल की है, अर्जी पेश की है। सदगुरु बताते चले, ये मार्ग है हमारा, वचन बन सका कुछ नहीं। चूंकि गुरु प्रणाली हमारी है, हमारे प्रणाली में कोई परमात्मा नहीं होता, कोई ईश्वर नहीं होता, कोई भगवान नहीं होता। जो कुछ भी होते हैं वह गुरु होते हैं और गुरु से अर्जी विनती किया जाता है। गुरु जी सत्य बात को बताते हैं और असत्य को परखाते हैं। इसको छोड़ दो बेटा, और ये सत्यवाणी हमारा है, इसको ग्रहण कर लो। गुरु कबीर जब दुनिया में आए तो इंद्रमती स्वीकार की वचन, खेमसर वचन को स्वीकार की, धर्मदास जी स्वीकार किए, शाह सिकंदर सुल्तान शाह बादशाह स्वीकार किए, भांत विचित्र बहुत सारे भक्त हैं समुदाय में, इन्होंने स्वीकार किया। चले गए सब लोग। साहब कहते हैं गुरु कृपा कटे गल फांसी, जाय सतलोक मिले अविनाशी। गुरु कृपा से कटे जम फांसी। ये जम का दरबार है जहां आप लोग बैठे हैं, जम का देश है यह, और जम के देश में आप जीव को आना हो गया, और जम के देश में भांति भांति को दुख दिया जा रहा है इस जीव को। और साहब कबीर जब आए तो परखाए, बेटा ये तुम्हारा देश नहीं है। आपने सुना है भजन में ना, संतो ई ना देश तुम्हारा, ये हमारा देश नहीं है, ये काल का देश है, प्रकृति का देश है। और मन और माया यहाँ रंग मंच तैयार कर चुका है, सभी ऋषि मुनि महर्षि को फंसा दिया है। प्रकृति को, जाल को, प्रकृति को, रहस्य को ऋषि मुनि महर्षि नहीं समझ पाया और उसके जाल में फंसकर चला गया काल के गाल में। उस बात को साहब कबीर बताने आए और गुरु के माध्यम से बता रहे हैं। अनुराग सागर एक ग्रंथ है जो हमारे कोई पंथी भाई पढ़ते होंगे। उसमें प्रथम शब्द में आया है गुरु स्तुति है। प्रथम बंदो सदगुरु चरण, जिन अगम गम लखाइया।
गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी, पट खोले दरस दिखाई। जो अंदर की जो बात है, बाहर की जो बात है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण का जो रहस्य है, मन और माया का जो रहस्य है, सभी बातों को गम अगम को लखाते हैं, परखाते हैं। यही कारण सिद्धिया पचो सो गुरु कृपा दिखाई। जिस कारण से जो प्रभु को, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए ऋषि मुनि महर्षि जंगल में जाकर शरीर को गला लिया, भोजन नहीं किया, पानी नहीं पिया, हवा पिया, परमात्मा के दर्शन के लिए, परमात्मा को पाने के लिए शरीर को गला दिया, नहीं प्राप्त हुआ। साहब कभी कहते हैं यही कारण, वो प्रभु के कारण सिद्धिया पचो, ऋषि मुनि महर्षि सिद्धि पुरुष पच करके मर गया दुनिया में, लेकिन वह सत्ता को नहीं पाया। वह सत्ता गुरु की कृपा से मुझे प्राप्त हो गया। गुरु की प्रणाली विश्व में सबसे ऊंचाई पर है। जो लोग गुरु की महत्ता को समझा, उसका काम बन गया। हमारे सदगुरु कबीर ने कोई जोग जाप नहीं बताया, कोई नेम व्रत नहीं कहा है करने के लिए। कहा बाहर से तुम वापस हो जाओ, बाहर में आडंबर है, उससे वापस आ जाओ अपने पास, और अपने पास तुम आकर गुरु जी के बात, गुरु जी का जो शब्द है उसको सहारा ले लो, गुरु जी का शब्द को इसमें डालो, और जो तुम आत्मा हो, तुम आत्मा और गुरु का शब्द दोनों को मिश्रण कर दो। और जब मिश्रण कर दोगे ना, तुम्हारी सत्ता मजबूत हो जाएगा और तुम्हारा सतलोक जाना निश्चित हो जाएगा। गुरु कृपा कटे जब फांसी, जब गुरु के रहने में तुम रहोगे, गुरु की चाल में चलोगे, गुरु की वार्ता को स्वीकार करोगे, गुरु की मर्यादा को पालन करोगे, तो काल भी माथा नवा देगा। गुरु की मर्यादा में अगर भंग होगा तो काल दबा देगा। इसलिए भाइयों याद रखें, आप लोग सभी लोग से मेरा निवेदन है, गुरु की मर्यादा को जरा देखते चले, गुरु की क्या मर्यादा है। गुरु की मर्यादा को भंग अगर करते हैं आप, तो समस्या उत्पन्न हो सकता है। कल के समय में आप कहेंगे भक्ति मैं कर रहा था, भक्ति के पक्ष में मैं था, लेकिन ऐसा क्यों हो गया? याद आपको नहीं रहेगा कि मैंने कुछ गड़बड़ किया रास्ते में, इसका परिणाम मुझे मिला, वो आप भूल जाएंगे। भूलिए नहीं, भूल मिटे, जब भूल मिट जाएगा तो गुरु का शब्द परख में आ जाएगा। अब परख में जब आ जाएगा तो अपने में आप समा जाएंगे, और बाहर से वापस आकर अपने अंदर आ जाना है, और अंदर में यात्रा शुरू कर देना है। अंदर में यात्रा बहुत बड़ा लंबा चौड़ा, हमारा शरीर के अंदर में बहुत दूरी तय करना होगा। बहुत बड़ा क्षेत्र है हमारा देह, अर्थात सभी भक्तों को जो देह है बहुत बड़ा क्षेत्र है। इसमें जब प्रवेश करिएगा तो इसको अंत नहीं समझ में आएगा कि कितना दूर है। इसमें सदगुरु कबीर ने तो 9 कोस की चर्चा की है, बीजक में चर्चा आया है, चलते चलते प्रभु थका, नग्न रहा 9 कोस, बीच ही में डेरा पड़ा, कहू कौन का दोष? दोष आपका ही होगा, गुरु का दोष नहीं होता है। आप नहीं परखिएगा गुरु की बात को तो पड़ाव हो जाएगा आपका संसार में, अर्थात फिर आना हो जाएगा धरती पर, फिर गर्भवास में आप आ जाएंगे, फिर संसार की याचनाएं आपको मिलेगी और दुख की सामना करेंगे।
गुरु का नहीं पहचान हो सकने के कारण ही जीवात्मा संसार में भ्रमित है, भ्रम रहा है। इसलिए साहब कबीर ने कहा, चला न हो हंसा अमर रही देश में, हिमा के लोग बिराना है। यहाँ के लोग सभी बिराना है, कोई आपका नहीं है। और आपका मात्र है अगर वह सदगुरु है, जो सच्ची बात कहते हैं, सच्ची बात को परखाते हैं। बेटा परखो, चलो अपना करो। हमारा समाज यहाँ नहीं, हमारा समाज कहीं और है। तो साहेब इसीलिए आए थे, साहेब आयो देश से, अर्थात सुख सागर से आए थे साहेब कबीर। उनको आने की कोई जरूरी नहीं था, लेकिन जीव आत्मा सतलोक में था। सभी जितने भी जीवात्मा आप लोग हैं, सब सतलोक में थे, सदगुरु के पास थे। लेकिन विवेक सिर रूपी प्रकाश में, विवेक रूपी नेत्र से सृष्टि, यह सृष्टि सदगुरु के ही अंदर समाहित था। तो सृष्टि जीव को देखने को मिला, इसका बहुतेरा रूप देखने के लिए इच्छा उत्पन्न किया। सदगुरु से सवाल किया कि गुरुदेव, इसको मैं बृहत रूप देखना चाहता हूँ। सदगुरु कबीर ने कहा, बेटा ये हमारे पास है, इसका पावर सीज है। अब इसके तरफ तुम अगर जाओगे तो ये तुम्हें दुनिया में ले जाएगा, दुनिया बसा देगा। और जब वहां तुम चले जाओगे तो एक ढांचा तैयार कर देगा, ये मन और माया। और ढांचा जब तैयार हो जाएगा तो इसमें विषय आ जाएगा। विषय आने के बाद काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्षा, द्वेष सब इसमें समाहित हो जाएगा। तुम दुनिया से फिर हमारा घर नहीं वापस आओगे कभी। इसलिए इधर मत ध्यान दे, मेरे तरफ ध्यान दे। लेकिन हट किया था वह गुरु के साथ। जीव हट कर दिया कि गुरुदेव मैं इसका बृहत रूप देखना चाहता हूं। कहा जाओ, देखना चाहते हो तो जाओ। जब सतलोक से जीवात्मा आया धरती पर, तब से वापस नहीं गया अपना घर। रास्ते को मून दिया गया। जब वहां से चले आए यहाँ, तो प्रकृति ने किवाड़ को ठोक दिया, लगा दिया जंजीर, लगा दिया ताला। ताला न खुल रहा है आप लोगों से। ताला खोलने के प्रयास तो संसार के सभी धर्मावलंबी लोग कर रहे हैं। व्रत करके, नियम करके, पूजा करके, यज्ञ करके, गंगा में स्नान करके, भांति भांति के कार्यक्रम, पूजा पाठ कराया जा रहा है दुनिया में, पास होने के लिए, गेट पास करने के लिए। लेकिन ताला ऐसा न लगा हुआ है वज्र का, बिना गुरु के ज्ञान का कुंजी से खोल नहीं सकता है। इसलिए गुरु के पास आने की जरूरी है। गुरु ज्ञान के कुंजी देंगे और फट से खुल जाएगा। खुलेगा कैसे? नहीं खुल जाएगा। जब ताला को नंबर बाई नंबर से अगर ताला को भेंट हो जाए तो क्या होगा? नहीं खुलेगा। उसका नंबर होता है, किसका? ताला को और कुंजी का। नंबर बाई नंबर मिल जाए ना तो उसको खुल जाएगा। अब बिना नंबर के आप ताला में कुंजी लगा रहे हैं तो नहीं ना खुलेगा। अब बिना नंबर के ताला कुंजी से खोलना चाहते हैं आप लोग, गुरु की कोई जरूरी नहीं समझते हैं आप, अपने से चाहते हैं खोल ले, नहीं खुलेगा भाई। यत्न करके थक जाएंगे, नहीं खुलेगा। आखिर खुल ही जाता तो गुरु की मर्यादा दुनिया में नहीं होता। और सत्य का 3 जगह प्रमाण प्राप्त होता है, संत, ग्रंथ और महंत। गिनती कर लीजिए, शब्द का, ज्ञान का 3 जगह होकर प्राप्त होगा। निर्णय करने की जो सही रूप है वो 3 जगह मिलेगा, लेकिन अंतिम जगह निर्णय हो जाएगा। तो संत लोग जो कुछ चर्चा करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, भाई कहाँ लिखा हुआ है, किस ग्रंथ में लिखा हुआ है, तो उनसे आप सवाल करिएगा। तो संत जी कहेंगे ये कबीर सागर में लिखा हुआ है, ये अनुराग सागर में लिखा हुआ है, ये बीजक में लिखा हुआ है, ये अमर मूल में लिखा हुआ है, ये बोध सागर में मिला हुआ है, अम्बु सागर में मिलेगा। तो आप उस ग्रंथ के तलाशने के लिए पैसे जेब में लेकर दुकान में जाएंगे और दुकान से खरीद कर लाएंगे। और जब उस पन्ना के उल्टाएंगे आप, तो पन्ना उलटते 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 पन्ना बताएगा, ग्रंथ बताएगा, बिना गुरु से हमारा भेद कोई प्राप्त नहीं कर सकता है। गुरु के यहाँ ट्रांसफर कर देगा वो ग्रंथ। ग्रंथ के पास में भी पावर नहीं है जो आपको मुक्ति दे देगा, मुक्ति संभव कर देगा, उसके पास भी पावर नहीं है।
क्योंकि वेद ने भी कह दिया परमात्मा नेति नेति, मैं इससे आगे नहीं जानता। तो संत, ग्रंथ और महंत गुरुदेव के पास ट्रांसफर करेगा किताब, ग्रंथ गुरु जी के पास जाइए आप। और गुरु जी के पास जब जाएंगे समर्पित भाव से, समर्पण भाव रखेंगे आप, आपके पास जुक्ति देखेंगे गुरुदेव कि किस रूपरेखा से हमारा भक्त चल रहा है, क्या इसका मंतव्य है। चूंकि याद कर लीजिए आप लोग, मैं अपने भक्त समूह को 24 घंटा की दिन और रात होता है, 12 घंटा रात 12 घंटा दिन, मैं 12 घंटा दिन और 12 घंटा की रात में 2 समय तमाम भक्तों को मैं तोलता हूँ। मैं अपनी जगह पर, जहाँ अपनी जगह में निज स्वरूप में जाता हूँ, समाधि की स्थल में लगता है, जब समाधि लगती है तो मैं अपने भक्त समूह को तलाशता हूँ, कहाँ हमारा भक्त है, क्या कर रहा है, कौन हमारे पास 16 आना में, 1 आना से लेकर 16 आना में कौन कौन कितने कितने आना मेरे तरफ है और कितने कितने आना संसार की तरफ है, मैं उसको तौलता हूँ। और तौलने के बाद आप कहते हैं गुरु जी क्या पूछते होंगे, गुरु जी तो कहीं और जगह नहीं, गुरु जी क्या पूछते होंगे, आपकी मंतव्य काम करता है ना। अरे आपने सुना है गुरु हमारे बानिया क्या करे, बैठे करते व्यापार, अब बिन डंडे बिन पालड़ा तौलत है संसार को तोड़ने के काम करते हैं गुरु, और आप नहीं तोड़ागे गुरु के वाणी रूपी तराजू पर तौला जाओगे। इसलिए भाइयों, गुरु सर्वदेव दुनिया में है, और ये तो सदगुरु कबीर की वाणी में है। सदगुरु कबीर कहते हैं गुरु सर्वदेव है, गुरु रीझ है सो कीजय कामा, गुरु महात्म में आया है। गुरु जैसे रीझ है वैसे गुरु को रिझा लो। अगर परमात्मा है, मैं तो परमात्मा नहीं जानता, नहीं मानता हूं कि और भी परमात्मा है दुनिया में, मैं नहीं मानता हूं इस बात को। अगर है तो कुछ देर के लिए मैं मान लेता हूं कि गुरु हैं, परमात्मा है, तो ठीक है, मैं उनकी देखता नहीं हूं परमात्मा, पर गुरु को देखता हूं, गुरु को सेवा कर रहा हूँ, गुरु को खिला रहा हूँ, गुरु को पिला रहा हूँ, गुरु को पैर जगत रहा हूँ, गुरु को कुछ कह रहे हैं तो गुरु जी सुन रहे हैं, तमाम बात सामने हो रहा है। तो गुरु रीझ है सो कीजय कामा, अगर राम अगर है, परमात्मा है, तो ता पीछे रीझेगा, वो भी रीझ जाए, गुरु रीझेगा तो भी रीझ जाए। तो भाइयों, विशेष में क्या कहूं, मेरा आज का विषय कुछ और था, लेकिन जो कुछ भी आपके बीच में रखा, सदगुरु का दर्शन में से दर्शन लाया। साहब आए थे आप जीवों को मुक्त करने के लिए। आप जो जगह जगह फंसे हुए, व्रत में, नेम में, आचार में, पूजा में, पवनी में, यज्ञ में, जाप में, परम में, सब जगह फंसे हुए हैं, साहब कभी इसीलिए आए थे जनाने के लिए, बताने। साहब आए देश से, देह धरी जगाए, हमारे जैसे गुरु के रूप पकड़कर, गुरु का देह पकड़कर जगत में आए, और आपके ज्ञान रूपी हथियार से आपको जगाए कि बेटा जगो, और ये हथियार तुम लो, मैं तुमको हथियार देता हूँ। इसमें कुछ घुसा हुआ है शरीर के अंदर में, मन के अंदर में कोई है इसमें प्रवेश किए हुआ, जो इस आत्मा को दिग्भ्रमित कर दिया है। इसको ठीक करो, मेरा हथियार लेकर, अर्थात मेरा ज्ञान लो, इस हथियार से इस मन को शुद्ध करो, और मन को अंदर जो कुछ भी है उसको हटाओ। साहब आए देश से, देह धरी जगाए, जो बात उनकी मान लिया, जीव के बंद छुड़ाया, जीव का बंद छुड़ा दिया, मुक्त कर दिए दुनिया से। और जब सतलोक चला गया, जाए सतलोक मिले अविनाशी, सतलोक चला गया और अविनाशी पुरुष मिल गए। भाइयों, ज्यादा मैंने कुछ कहूंगा क्योंकि भोजन भी तैयार हो चुका है, ठंड का समय है, और आप ही हमारे देवता हैं, आप ही सब कुछ हैं। मैं किसी को देवता नहीं समझता, भगवान नहीं समझता हूँ। आप जो साधु संत हैं, यही देव हैं, यही परमात्मा है, इसी को मैं ईश्वर जगत के मानता हूँ।
इसलिए आपका सेवा होना है। आइए 2 मिनट हमारे साथ सब गुरु का स्मरण करेंगे, सभी लोग कहेंगे, कोई आदमी वंचित नहीं रहेंगे। 2 मिनट। हमारे गुरु करुणा सिंधु कबीर, हमारे गुरु करुणा सिंधु कबीर, असरान सारान करण मुद मंगल, शरण शरण करण मुद मंगल, हरन सकल भव पीर, हरन सकल भव पीर, हमारे गुरु करुणा सिंधु कबीर, हमारे गुरु करुणा सिंधु कबीर, जीव उदाहरण कारण प्रगटे, जीव उदाहरण कारण प्रगटे, जग में धारी सरी, जग में धारी शरीर, नीरव जीरा देखी भय माने, नीरव जीरा देखी मन माने, हकार भेष कबीर, आकर भेष कबीर, हमारे गुरु करुणा सिंधु कबीर, हमारे गुरु करुणा सिंधु कबीर, साहस कांदर कसनी लीन्हा, साहस कांदर कसनी लिन्हा, बहुविधि कियो तदबीर, बहुविधि कियो तदबीर, नहीं बस चालयो हरि तब चरणन, नहीं बस चलियो हरि बस चरणन, आप पायो है अखीर, आप पायो है आखिर, हमारे गुरु करुणा